हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम दो थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इन नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट क्या हो हमारे पास, AB बिलोंग्स टू H के लिए AB बिलोंग्स टू H हो, सेकंड A बिलोंग्स टू H के लिए A इनवर्स बिलोंग्स टू H हो, वेयर A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ A इन G। जो A इनवर्स है वो इनवर्स है A का। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि कोई नॉन एम्प्टी सेट H सब ग्रुप का बनता है। फर्स्ट तो वो जो H हो वो क्या हो, सबसेट ऑफ ग्रुप G, और सेकंड वो इटसेल्फ क्या हो, ग्रुप हो। तब हम बोल अंडर द सेम बाइनरी कंपोजिशन, तब हम बोल देते थे कि जो नॉन एम्प्टी सेट H है वो क्या है, सब ग्रुप है G का। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले गिवन क्या लेके चलना है कि नॉन एम्प्टी सबसेट H। तो आपको नॉन एम्प्टी सबसेट तो दिया ही है, मतलब ये तो है आपके पास कि नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज सब ग्रुप। ये आपको सबसे पहले क्या गिवन लेके चलना है और इन दो कंडीशंस को आपको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। और सेकंड के अंदर आपको फिर कन्वर्सली आपको इन दो को लेके चलना है गिवन, और प्रूव क्या करना है कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप G का। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको नॉन एम्प्टी सबसेट तो दिया ही है, नॉन एम्प्टी सबसेट तो मतलब है वो ग्रुप G का। आपको सिर्फ ये प्रूव कर देना है कि H इटसेल्फ ए ग्रुप। तब आप ये प्रूव कर दोगे कि जो H है वो सब ग्रुप है। तो अब सबसे पहले हम गिवन लेके चलते हैं कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। गिवन है हमारे पास H इज सब ग्रुप ऑफ G, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही आपके पास। वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट तो आपके पास है जो AB बिलोंग्स टू H के लिए A B H में हो, सेकंड A बिलोंग्स टू H के लिए A इनवर्स बिलोंग्स टू H हो। ये प्रूव करना है। अगर H सब ग्रुप है G का, मतलब वो सब ग्रुप है, तो क्या होगा, वो ग्रुप तो होगा, क्योंकि वो सब ग्रुप है। हमें पता है जो सब ग्रुप है वो H इटसेल्फ ए ग्रुप तो होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं H इज इटसेल्फ ए ग्रुप। अगर H ग्रुप है तो इस कंडीशन को आप ध्यान से देखो, AB बिलोंग्स टू H के लिए AB बिलोंग्स टू H मिल रहा है, क्या एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर H ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। और सेकंड ये जो है आपके पास A बिलोंग्स टू H के लिए A इनवर्स बिलोंग्स टू H, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो भी आपके पास यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। तो G ग्रुप है तो ये दोनों तो ऐसे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप यहाँ से लिख सकते हो कि AB बिलोंग्स टू H के लिए जो AB है वो H में होगा विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि G ग्रुप है। सेकंड, A बिलोंग्स टू H के लिए A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और बिलोंग्स करेगा H से विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, क्योंकि H क्या है, ग्रुप है। दोनों हमने सेटिस्फाई कर दी, मतलब फर्स्ट भी हमने प्रूव कर लिया, सेकंड भी प्रूव कर लिया। ये दोनों कंडीशन हमने प्रूव कर ली। हम लेके चले थे जो H है वो सब ग्रुप है G का। अब ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका प्रूव। सेकंड पार्ट में अब क्या करना है, गिवन ये दो कंडीशंस लेके चलनी है और प्रूव कर देना है जो H है वो सब ग्रुप ऑफ G। मतलब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट तो है, मतलब आपको सिर्फ ये प्रूव कर देना है कि H इटसेल्फ ए ग्रुप। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि H इज इटसेल्फ ए ग्रुप, तो आप ये प्रूव कर दोगे कि जो H है वो सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप G का। तो अब कन्वर्सली पार्ट में लिखते हैं। कन्वर्सली पार्ट में अब गिवन क्या है आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड गिवन क्या है आपके पास। फर्स्ट तो है कि AB बिलोंग्स टू H के लिए A B H में हो, और सेकंड कि जो A बिलोंग्स टू H के लिए A इनवर्स एग्जिस्ट करे, मतलब A इनवर्स भी H में हो। अब नॉन एम्प्टी सबसेट H को हमें क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करना है। इसका मतलब कि हम क्या प्रूव कर लें कि H क्या है, ग्रुप है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि H क्या है, सब ग्रुप है, क्योंकि वो तो
दो कंडीशन होती है ना, एक तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए एच ऑफ ग्रुप जी का, और सेकंड होना चाहिए ग्रुप। तो अब हम सिर्फ क्या प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट H is a group with respect to same binary composition, ओके। सिर्फ हम ये प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि H क्या है, सब ग्रुप है। तो इसको ग्रुप को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको गिवन ये दो कंडीशंस हैं। क्या गिवन है, ये गिवन है। फर्स्ट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऐसे ही आपको गिवन से प्रूव हो जाएगी, और सेकंड इनवर्स भी प्रूव हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए बाय कंडीशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, मतलब एच क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन। एच इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के केस में क्या करना है, जो हमारे पास G है वो ग्रुप है, और ग्रुप क्या होता है, एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करता है। तो हमारे पास जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट भी तो जो H के एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स ऑफ H वो G के अंदर भी तो होंगे, एलिमेंट्स ऑफ H, क्योंकि वो क्या है, सबसेट है H ग्रुप G का। तो एलिमेंट ऑफ H आर आल्सो इन G, सो इट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। मतलब A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, A इंटू बी इंटू सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच के लिए, तो हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इस केस में क्या करना है, हमें पता है A बिलोंग्स टू H के लिए बाय कंडीशन सेकंड से फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H के लिए जो A इनवर्स है बाय कंडीशन सेकंड से वो भी H से ही बिलोंग कर रहा है। मतलब यहां से आपको ये पता चल गया कि A और A इनवर्स H से बिलोंग करते हैं। तो बाय फर्स्ट कंडीशन से आप क्या लिख सकते हो कि जो A और A इनवर्स है वो भी H से ही बिलोंग करता है। यहाँ पर अब B का काम A इनवर्स कर रहा है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी किससे बिलोंग कर जाएगी, H से बिलोंग कर जाएगी, क्योंकि A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी आ जाता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। अब लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है सेकंड बाय सेकंड से। फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बाय प्रॉपर्टी सेकंड से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब फॉर ईच A बिलोंग्स टू H के लिए A इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। मतलब A इनवर्स भी किससे बिलोंग्स कर गया, H से बिलोंग कर गया। तो हर एलिमेंट का इनवर्स क्या कर गया, यहाँ से एग्जिस्ट कर गया। तो चारों प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो H ग्रुप बन जाता है। H नॉन एम्प्टी सबसेट भी है ऑफ ग्रुप G का, और H इटसेल्फ फॉर्म ग्रुप भी करता है अंडर सेम कंपोजिशन। जो मल्टीप्लिकेशन थी यहाँ उसके अंदर, तो H को हम क्या बोल सकते हैं, H क्या है, सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप G अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या किया था इसके अंदर, फर्स्ट में हम गिवन लेके चले कि H नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G का, और ये दो कंडीशंस को प्रूव कर दिया। सेकंड ये दो कंडीशंस गिवन लेके चले और H को सब ग्रुप प्रूव कर दिया। मतलब H नॉन एम्प्टी सबसेट तो है ही, उसको ग्रुप भी दिखा दिया, तो वो क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। अब देखते हैं हम सेकंड थ्योरम।
अब इस थ्योरम को देखते हैं। इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G टू बी सब ग्रुप इज दैट A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H से AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, वेयर B इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ B इन G। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मतलब जैसे यहाँ पर तो हम मल्टीप्लिकेशन ही लेके चलते हैं साइन मैक्सिमम। अगर यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चंस में एडिशन एडिटिव ग्रुप भी मिल गया आपको, तो आपको सिर्फ क्या करना है, A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H के लिए A और उसका इनवर्स, B इनवर्स क्या है, B का इनवर्स है, इस एलिमेंट का इनवर्स है। अगर यहाँ एडिशन है तो एडिशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पर B इनवर्स, अगर वो H से बिलोंग कर जाए तो वो भी क्या होगा, एक सब ग्रुप ही होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि जो H है वो सब ग्रुप है और इस कंडीशन को प्रूव कर देंगे, और सेकंड इस कंडीशन को लेके चलेंगे और प्रूव क्या कर देंगे, H क्या है, सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन प्रूव करके उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, गिवन क्या है, H इज सब ग्रुप ऑफ G, और प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB बिलोंग्स टू H के लिए AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब क्या करेंगे, हमें पता है जो B H से बिलोंग कर रहा है, B H से बिलोंग करता है, तो हमने अभी अभी थ्योरम देखी थी कि B अगर H सब ग्रुप हो तो B बिलोंग्स टू H के लिए, मतलब ये देखी थी हमने उसके अंदर कि A बिलोंग्स टू H के लिए, जो सेकंड कंडीशन थी अब प्रीवियस थ्योरम के अंदर कि A बिलोंग्स टू H के लिए A इनवर्स बिलोंग्स टू H करता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो H सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी होगा, ग्रुप होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो B बिलोंग्स टू H के लिए B इनवर्स भी H से ही बिलोंग करेगा, B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब आपके पास A भी H से बिलोंग करता है, यहाँ पर लिख दो आप A H से आपके पास बिलोंग कर गया और B इनवर्स भी H से बिलोंग कर गया। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट जो हमने अभी अभी देखी थी, या बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको दो एलिमेंट H से हैं A और B, तो A B बिलोंग्स टू H, मतलब फॉर A बिलोंग्स टू H B बिलोंग्स टू H के लिए क्या लिख सकते हैं, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। आप क्या लेके चले थे कि H सब ग्रुप है G का, और प्रूव क्या कर लिया कि जो A B बिलोंग्स टू H के लिए, A B बिलोंग्स टू H के लिए जो A B इनवर्स है वो H से क्या करता है, बिलोंग्स करता है। ओके, क्योंकि ये हम लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर लिया, ये तो हमने उसका इनवर्स लिखा ना, तो A B बिलोंग्स टू H के लिए यहाँ पर भी आप लिख सकते थे A B बिलोंग्स टू H, A B बिलोंग्स टू H के लिए B बिलोंग्स टू H के लिए B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब A और B इनवर्स दो एलिमेंट हो गए इसके, अगर ये दो एलिमेंट हो गए तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब सेकंड प्रूव करते हैं, गिवन इसको लेके चलते हैं कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H गिवन है, कंडीशंस आर सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लिखेंगे, अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, जो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है A B बिलोंग्स टू H के लिए A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, और प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G। अब सब ग्रुप प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए नॉन एम्प्टी सबसेट दिखाना होता है H ग्रुप G का, और सेकंड इटसेल्फ ए ग्रुप। नॉन एम्प्टी सबसेट तो है ही, नॉन एम्प्टी सबसेट H, तो मतलब हमें दिखा देना है कि H क्या है, इटसेल्फ ए ग्रुप है, मतलब चार प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H के लिए। अब गिवन क्या है आपके पास, ये गिवन है
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए क्या होगा यहाँ पर, बी एच से बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्वर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब हमारे पास ए और बी इन्वर्स दो एलिमेंट हैं एच के, ओके, उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा बाय एग्जिस्टेंस, उससे कर सकते हैं आप इसको, गिवन कंडीशन होती है जो आपके पास, फर्स्ट हमने ये लिख ली, यहाँ पर लिख रखी है, इसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। तो अब ए और बी इन्वर्स एच के दो एलिमेंट हो गए, तो यहाँ से हम बाय गिवन कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, बाय गिवन कंडीशन कि जो हमारे पास ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच के लिए, ए बी इनवर्स का इनवर्स बी एच से बिलोंग करेगा, मतलब ये ए है और ये बी है, तो इसका इनवर्स का इनवर्स, इसका इनवर्स का इनवर्स, ए का इनवर्स खुद ए ही होता है, ओके, तो यहाँ से बी का इनवर्स बी होगा, और ये किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। तो क्या कर लिया हमने, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए बी बिलोंग्स टू एच दिखा दिया, मतलब हमने क्या कर ली, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिविटी के केस में क्या होगा, एसोसिएटिविटी के केस में एच है हमारे पास, क्या है, हमें प्रूव करना है सब ग्रुप। तो एसोसिएटिविटी के केस में जो एलिमेंट होते हैं एच के वो क्या होंगे, जी के अंदर भी होंगे एलिमेंट ऑफ एच, क्योंकि वो क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है एच का, एच क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, तो जो एच के एलिमेंट होंगे वो जी के अंदर भी होंगे अंडर द सेम कंपोजिशन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर एच के एलिमेंट जी के अंदर हैं तो वो होल्ड करेगा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच के लिए, क्योंकि जो एच है वो सबसेट है जी का, तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है, क्योंकि वो जी के केस में भी क्या करती है, ग्रुप के केस में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रू होती है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में अब देखो यहाँ से आपके पास ए बी बिलोंग्स टू एच है, ए बी बिलोंग्स टू एच है, अगर ए इंटू ए एच से बिलोंग करें, ओके, ये दो एलिमेंट ले लिया हमने ए इंटू ए एच से यहाँ से, तो बाय गिवन कंडीशन से जो ए और ए इनवर्स एच में जाएगा, अगर ए इनवर्स एच में जाएगा तो आइडेंटिटी एच में जाएगी, और आइडेंटिटी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तो मतलब हमने ई क्या आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढ लिया, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के केस में क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आइडेंटिटी किससे बिलोंग करती है, हमने अभी देखा आइडेंटिटी एच से बिलोंग कर रही है, ओके, अगर आइडेंटिटी एच से बिलोंग करती है और ए एच से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास बाय गिवन कंडीशन से ई इंटू ए इनवर्स एच से बिलोंग कर गया, मतलब आइडेंटिटी के साथ अगर किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई होती है, ऑपरेट होता है, तो वही एलिमेंट मिलता है, तो ए इनवर्स एच से बिलोंग कर गया, मतलब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच के लिए ए इनवर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो इस केस में मतलब क्या हो गया, एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अगर एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर गए और चारों प्रॉपर्टी ट्रू हो गई तो एच क्या हो गया, ग्रुप हो गया। एच नॉन एम्प्टी सबसेट भी है और इटसेल्फ ए ग्रुप भी है, तो एच क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो हमने अब ये सेकंड सफिशिएंट कंडीशन भी दिखा दी कि जो ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच के लिए एच क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का। तो इस तरह से हमने दो थ्योरम्स को प्रूव किया। ये आने वाली वीडियोस हम करेंगे, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स और यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स भी करेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप में हमें क्या करना है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो आज के इतना, अगर कोई भी डाउट लगे इसके अंदर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।